representation of a vector. Vector is represented by a line. जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी. It has a tail and a head. Line headed with an arrow represents a vector. Line headed with an arrow represents a vector. And its length, जो लेंथ है, जो लंबाई है इसकी, that is proportional to its magnitude. And the length is proportional to the magnitude of the vector. अब अगर हम इसे OA कह रहे हैं, OA वेक्टर, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको हम बच्चों इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडुलस OA, और यू कैन सिंपली राइट OA. This is the method to represent the magnitude of the vector. And the arrow points along the direction. This points along the direction of the vector. Now we will look at some types of vector, like parallel vectors. First is parallel. When you say the vectors are parallel, when the vectors have the same direction, जब vectors का direction same होता है तो हम कहते हैं ये vectors parallel हैं. जैसे कि this is vector A, this is vector B, both are running parallel to each other because they have the same direction. Their length may be different. लेंथ से कोई लेना देना नहीं है. पैरेलल के लिए लेंथ से या मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन देखना है. तो पैरेलल वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट क्या है? सेम डायरेक्शन. दे मस्ट हैव सेम डायरेक्शन. तो हम कहेंगे ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर. या फिर इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ द एंगल, if the angle between the vectors is 0 degree, then also you can say the vectors are parallel. अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री का है तो भी वेक्टर्स पैरेलल हैं. ठीक है बात. नेक्स्ट टर्म आती है बच्चों इक्वल वेक्टर्स. अब थोड़ा इक्वल वेक्टर्स में ध्यान रखना है. इक्वल वेक्टर्स मीन्स यहां पे मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ ऑफ दोज टू वेक्टर्स मस्ट ऑल्सो बी इक्वल बिसाइड्स डायरेक्शन. इक्वल वेक्टर्स में उनका डायरेक्शन तो सेम होना ही चाहिए, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए. दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज OA एंड दिस इज O डैश A डैश. तो अब मैं कहूंगा कि OA और O डैश A डैश वेक्टर बराबर हैं. ठीक है. वो तभी संभव है जब OA की लेंथ और O डैश A डैश की लेंथ बराबर हो जाए और जो एंगल है थीटा इन दोनों के बीच में 0 हो जाए. तो ये इक्वल वेक्टर्स बन जाएंगे. दे आर ऑलवेज अलोंग द सेम डायरेक्शन एंड दे आर ऑफ इक्वल
मैग्नीट्यूड तो हम कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। इसी तरह से हम इसका उल्टा कर सकते हैं, पैरेलल की जगह हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स की बात कर सकते हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर्स मतलब if the vectors are running opposite to each other, directions are opposite, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, दूसरा वेक्टर ऐसे जा रहा है, this is A vector, this is B vector, and the angle between the two is 180 degree। कितना एंगल बना रहे एक दूसरे से? 180 डिग्री का। तो हम कहेंगे वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं, दे आर रनिंग अपोजिट टू ईच अदर। देन यू हैव द टर्म अपोजिट वेक्टर्स। अपोजिट now this is just like equal vectors, vectors having equal magnitude but opposite direction, vectors having equal magnitude but opposite direction, दे आर कॉल्ड अपोजिट वेक्टर्स। जैसे कि मैं एक वेक्टर बनाता हूं ए बी और दूसरा वेक्टर बनाता हूं बी ए। थीटा कितना है? 180 डिग्री। लेंथ ऑफ ए बी एंड लेंथ ऑफ बी ए बोथ आर इक्वल। तो इसलिए ये वेक्टर्स कहलाएंगे अपोजिट वेक्टर्स। तो हमने इक्वल वेक्टर्स देखे, पैरेलल वेक्टर्स देखे, एंटी पैरेलल देखे और अपोजिट देखे। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं, दैट इज कोलीनियर। कोलीनियर वेक्टर्स। कोलीनियर वेक्टर्स। कोलीनियर वेक्टर्स डिफाइन करे जाते हैं वेक्टर्स लाइंग इन द सेम डायरेक्शन। Vector lying in the same line, in the same line. Vectors lying in the same line. ध्यान देना इस पे। जैसे कि एक वेक्टर ऐसे, दूसरा वेक्टर ऐसे, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, या फिर ए ऐसे बी ऐसे, ए ऐसे बी ऐसे, ए ऐसे बी ऐसे। ये सारे केसेस कोलिनियर वेक्टर्स के हैं। इनका लाइन सेम है, वेदर द एंगल इज 0 डिग्री और 180 डिग्री डज नॉट मैटर। ठीक है, जैसे इस केस में देखें तो एंगल इज 0 डिग्री,
इस केस में देखें एंगल इज 180 डिग्री, इस केस में देखें एंगल इज 0 डिग्री, इस केस में देखें एंगल इज 180 डिग्री. सो वेदर एंगल इज 0 और 180 ऑल विल लाई अंडर द सेम हेडिंग कोलिनियर वेक्टर्स. ठीक है, ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं वेक्टर्स के अंदर जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए. वेक्टर्स कोलिनियर कब कहलाते हैं, वेक्टर्स पैरेलल कब कहलाते हैं, वेक्टर्स एंटी पैरेलल कब कहलाते हैं, वेक्टर्स अपोजिट कब कहलाते हैं. ठीक है, बेसिक डेफिनेशंस हैं ये. नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं कोप्लेनर. कोप्लेनर वेक्टर्स. कोप्लेनर मतलब जैसे ये फर्श होता है तो फर्श इज जस्ट लाइक ए प्लेन. इट कैन बी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, कोई एक प्लेन होगा ये. तो all vectors which are lying in the same plane, if the vectors lying in the same plane, then they are termed as coplanar. जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये मेरा एक्स वाई प्लेन है. ठीक है, 3D विजन से देखना बच्चों. दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई. दिस इज माई एक्स वाई प्लेन and you have one vector like this, another vector like this lying in the same plane. तो मैं कहूंगा ये सारे वेक्टर्स हैं कोप्लेनर. वेक्टर्स lying in the same plane are termed coplanar vectors. Next is null vector. Next is null vector. इसको नोट करिए.